देखिए, ये जो केस स्टडी है ना, पहले मैं इसको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि आप जो है ना एडिटर इन चीफ हैं, ठीक ना। एक कोई भाई नए मतलब कोई ना चैनल है, लेट से कोई चैनल हो, अब उसकी एडिटर इन चीफ है। वो कंपनी अभी जो है ना फॉर द टाइम बीइंग लॉस में चल रही है ना। तो है ना, लेकिन जो है ना क्या होना सडनली क्या है ना कि एक जो है ना एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है और वो फॉर्चुनेटली वो वीडियो आपके हाथ लग गया है और आपके टीम मेंबर ये बोल रहे हैं कि यदि हम इसको पब्लिश कर देते हैं ना तो हमारी टीआरपी बढ़ जाएगी और जो कंपनी लॉस में है ना वो प्रॉफिट में चली जाएगी। लेकिन दिक्कत ये है कि वो इंडिया पाकिस्तान का इशू है, तो वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी भी इन्वॉल्व है, ध्यान रखिएगा, प्लीज़ माइंड इट, आई रिपीट, ये नेशनल सिक्योरिटी का भी इशू है ना। दूसरा चीज़ कि भाई फेक न्यूज़ का भी इशू हो सकता है ये, है ना। तो इससे क्या है ना मीडिया का जो ट्रस्ट है ना लोगों पे वो भी डिक्रीज हो सकता है। देखिए मतलब केवल हाँ मतलब अपने आप इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए आप जो है ना ट्रस्ट को पूरा ब्रेक नहीं कर सकते पूरा लोगों का, ये भी एक इशू है बेसिकली। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, दिस इज द होल केस स्टडी। नाउ द क्वेश्चन इज कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए। तो मेरे जानते क्या है कि आप इंट्रोडक्शन में वो लिखिए ना जो पूरे केस को एड्रेस कर सके। अभी लिखिए ना कि दिस केस स्टडी डील्स विथ फेक न्यूज, नेशनल सिक्योरिटी एंड एडिटोरियल एथिक्स। एडिटोरियल हाँ एथिक्स, ओके। या फिर बोल सकते हैं जर्नलिस्ट एथिक्स, जैसे ये तीन क्योंकि जर्नलिज्म को क्या फॉलो करना चाहिए उसके लिए मैंने बजट जैसे वहाँ पे क्या ऐड किया था, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, यहाँ पे ऐड करना क्या जर्नलिस्ट एथिक्स, ये वर्ड आपको ऐड करना पड़ेगा। हाँ एक और चीज़ बताऊँ, मतलब ये एथिक्स ये जो बोल रहे हैं आप मीडिया और ये मैंने लिखा साथ में एक और लाइन मैंने जोड़ क्या? दिया कि इट रिफ्लेक्ट द राइजिंग कंसर्न विद रिस्पेक्ट टू राइज इन एंगेजमेंट ऑफ डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म। हाँ लिख सकते ये भी हैं। कंसर्न है। आप तो और ये जो भैया मैंने तीन टर्म यूज किए ना, आप फेक न्यूज, नेशनल इशू, नेशनल सिक्योरिटी सिक्योरिटी और जर्नलिस्ट एथिक्स। एडिटोरियल एथिक्स। हाँ हाँ और भैया जो आपने ये है कि मीडिया इज द फोर्थ पिलर, सो इट हैज टू बी स्ट्रांग, ये कंक्लूजन में आएगा। ऐड कर सकते हाँ हैं। हाँ वो जब आएंगे तब बात करेंगे। अब चलते हैं की एथिकल इशूज में। अब देखिए इसमें इशूज क्या क्या हैं, ये जानते क्या है, ये तो कंपनी का पर्सनल लॉस इशू में है क्यों क्या करे। दूसरा जानते क्या है कि मीडिया का काम है भाई चीज़ों को पब्लिश करना, तो पब्लिश करे कि ना करे ये भी एक इशू है। अब थर्ड है नेशनल सिक्योरिटी। तीन ही लिखना है। अब डायलेमा में एक तरफ ट्रूथ है और एक तरफ क्या टीआरपी है कि न्यूज ट्रूथ है, जो आप सुधी आप बोल रहे थे न्यूज ट्रूथ है कि नहीं, ये एक तरफ है। अरे हमें टीआरपी के लिए एक हो गया। दूसरा ये हो गया, एक तो फ्रीडम ऑफ प्रेस है आर्टिकल 19 है ना कि हम कुछ भी पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट में करते हैं। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी। अच्छा एक मिनट, हाँ ये थर्ड आएगा। हाँ आता है फेक न्यूज रेगुलेशन एक्ट 2025, ये डालमा में नहीं आएगा। डायलेमा नहीं आएगा। ये आप डाल सकते हैं उसमें ऑप्शंस में, जो ये ऑप्शंस ले लेंगे ना सकते हैं, कि इसका हाँ help ले सकते कि हैं। इसके अंदर से ऐसा कर सकते हैं। हाँ फिर लिखिए फोर्थ जानते क्या है, क्या थर्ड होगा भैया ये। क्रेडिबिलिटी किसकी, पीपल की, क्योंकि भाई लोग मीडिया पे बिलीव करते हैं ना, क्रेडिबिलिटी और प्लस शॉर्ट टर्म गेन्स ऑफ द कंपनी। ये हो गया। डायलेमा मतलब ये होता है कि दो कन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज हैं, उसमें हमको है ना चूज करना होता है कि बस तीन ही लिखना है बेसिकली, तीन ही लिखना है। अब चलते हैं ऑप्शंस में। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, आपको आर पार वाला देना है कि मैं सीधे न्यूज़ को सीधे पब्लिश कर दूंगा। मेरिट और डिमेरिट आपको पता है, मेरिट क्या होगा टीआरपी बढ़ेगी, डिमेरिट क्या होगा मिस इन्फॉर्मेशन होगा। फिर मैं पब्लिश ही नहीं करूंगा, कंप्लीटली पब्लिश नहीं करूंगा। तो मेरिट क्या होगा कि क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, ट्रस्ट बढ़ेगा लोगों का, और डिमेरिट क्या होगा रेवेन्यू लॉस होगा। ठीक ना। अब चलिए थर्ड वाला ऑप्शन जानते क्या करेंगे आप लोग, वेरीफाई द वीडियो बिफोर पब्लिशिंग, ये मैंने लिखा चेकिंग है ना। ऑथेंटिसिटी। वेरिफिकेशन ऑफ द वीडियो बिफोर पब्लिकेशंस, है ना। इसका मेरिट क्या होगा कि है ना कि इससे क्या है ना कि नेशनल सिक्योरिटी मेंटेन रहेगी। डिमेरिट क्या होगा, डिले हो सकता है पब्लिश करने में। फोर्थ क्या लिखेंगे कि है ना पब्लिश विथ डिस्क्लेमर, पब्लिश द वीडियो विथ डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर क्या होता है, डिस्क्लेमर की मतलब इसका ऑथेंटिसिटी पता नहीं, मतलब कि ये न्यूज गलत भी हो सकती है, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इसकी जिम्मेदारी आप जब मूवी देखते हो तो उसमें लिखा था ना कि डिस्क्लेमर में ये फिक्टिशियस स्टोरी है। किसी से लेना देना हाँ नहीं है। तो ये जो है ना तो पब्लिश विद डिस्क्लेमर है ना, ये लिखते हैं यहाँ पे, है ना। फिर इसमें जानते क्या है जो बहुत लोग मिस करते हैं, जानते क्या है, ये किसका इशू है, नेशनल सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का है। तो ये तो advisory? तो आप क्या एडवाइस
सीनियर से। नहीं मैंने लिखा है कि इंडिपेंडेंट एडवाइजरी बॉडी। नहीं बोर्ड बनाएंगे 3 महीने बाद दे देगा वो। तो ऐसे तो सब में तत्काल नहीं काम होता नहीं है। इसमें आप बोल रहे थे ना कि कमेटी करेंगे, इसमें कमेटी नहीं लिखेंगे। जहाँ पे इमीडिएट एक्शन की बात हो ना, नो नीड टू कमेटी। जहाँ पे 8-10 दिन का टाइम हो, अब भाई यहाँ पे अभी न्यूज आई है, आपको 10 मिनट के अंदर उसको पब्लिश करना है। कमेटी वहाँ लिख हाँ तो कमेटी बनाएंगे 4 दिन बाद, 1 महीने बाद। तो रटा हाँ आंसर है भैया, इसका। एक काम कर सकते हैं हाँ। ना, जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं हाँ। उनको इन्वॉल्व कर लो, आईबी को इन्वॉल्व कर लो। यू हैव हिट द नेल एट द हेड। यहाँ पे मैं यही बोलने वाला था, शेयर दिस न्यूज टू सिक्योरिटी एजेंसी एंड डिफेंस एक्सपर्ट है। वो उसको तत्काल जो है ना, इससे क्या होगा, आपकी अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी कि चलो इसने ये न्यूज जो है ना सिक्योरिटी एजेंसी को दिया, जैसे आईबी हो गया, रा हो गया, वो उसको वेरीफाई करते रहे भाई, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई है ना। साथ में हम भी वेरीफाई करते रहेंगे, साथ में इस जो न्यूज है ना मैं इसको शेयर करूंगा, क्योंकि भाई नेशनल सिक्योरिटी से डील कर रहा है इंडिया पाकिस्तान। जो चेकिंग ऑथेंटिसिटी लिखेंगे उसमें ये डालेंगे ना कि नहीं सिक्योरिटी एजेंसी अलग है और आप खुद चेक करें वो अलग है ना। चेकिंग में तो खुद भी सकते हैं कि मैं खुद चेक कर रहा हूँ। इसीलिए हाँ। मतलब या तो हम कमेटी डाल सकते हैं या तो फिर ये असली कैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन से तो वो डाल अब ये कोर्स ऑफ एक्शन में तो वही कि है ना, आप वेरिफिकेशन करें और फिर एट द सेम टाइम शेयर विद दिस सिक्योरिटी एजेंसी। या फाइनल कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए। फाइनल कोर्स ऑफ एक्शन हमेशा 2 या 3 ऑप्शन का कंबाइन होना चाहिए, ध्यान रखना। केवल एक ऑप्शन को कंबाइन कभी नहीं होना चाहिए। हाँ ये होना चाहिए इसके क्या बेसिकली। ऑप्शन लेंगे? एक तो एजेंसी वीडियो को तुरंत एक तो एजेंसी को दिया है और एक खुद वेरिफिकेशन करेंगे बिफोर पब्लिकेशन। मतलब 3 4 5 ऑप्शन। हाँ मतलब कि बिफोर मैं मतलब इसमें विदाउट। करूंगा मनीष भाई। हाँ ये देखो इसमें पूछा है कि मतलब कि जो एक ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूछा है ना, मैं ये जो सैन्य प्रवक्ता होते हैं ना सैन्य, हाँ मैं उनको इनवाइट करूंगा। उनके आधार पर वो जो मतलब पुष्टि इनवाइट करेंगे। नहीं मतलब वो पुष्टि करेंगे कौन सा वीडियो। अरे नहीं सिक्योरिटी एजेंसी लिखिए। नहीं वो क्या बोलेंगे, वो तो लड़ने में तैयार हैं। सिक्योरिटी एजेंसी मतलब कि जो इसकी जांच करती है हाँ, कि ये वो भी न्यूज़ लिख गलत सकते सही है, हैं। उसको आधिकारिक लिखिए। बयान मतलब। सेना मतलब कि भाई ब्लंडर हो जाएगा, ब्लंडर हो जाएगा, उसका भी मत निकाल। हाँ उसकी जरूरत ही नहीं यहाँ पे। वीडियो छोटा सा। हाँ उसको क्यों लाएंगे यहाँ पे, है ना। फिर ये हो गया। अब इसमें ये हो गया। अब तक कंक्लूजन वही कि मीडिया इज द फोर्थ पिलर एंड इट हैज टू प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ये भी है। पर सोती है एक चीज़ में ध्यान रखिए ना कि ये जो है ना बहुत लोग लिखेंगे, पिलर सबको पता है। समझ लीजिए। फोर्थ पिलर सबको पता है ये, हाँ। तो थोड़ा सा और अलग बना 3000 सकते हैं। में जाना है। हाँ नहीं फिर भी मतलब फिर भी सही है। सही मतलब है, कम से कम आप कोर्स तो एंड कर रहे हैं, हाँ, दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम इन दैट। और कोई बताइए रेलेवेंट कोट आप लोग। वैल्यू में बताइए, वैल्यू नहीं बताना है, केवल वैल्यू कोट नहीं बताइए। बताना, वैल्यू तो मैं नहीं वैल्यू लिखो, बताने नहीं है वो तो वैल्यू हो चुकी है, बहुत सारा हो चुकी है। वैल्यू तो बैकअप। लिख सकते हैं वो लास्ट एज ए लास्ट रिजोर्ट है कि कुछ नहीं याद आ रहा है, वैल्यू लिखते हैं, तब भी एक दो साथ आधे का नंबर दे देगा कंक्लूजन में। ये बताइए ये जो केस स्टडी है ना वो क्या बोल रहा है कि कंपनी लॉस में है तो अपनी प्रॉफिट के लिए न्यूज़ को पब्लिश करे, है ना। और एक तरफ क्या है, ट्रस्ट है लोगों का मीडिया पे। और आपको पता क्या, एक बार ट्रस्ट ब्रेक हो गया ना फिर से तो पुराना, चाहे रिलेशनशिप हो और चाहे मीडिया हो। हाँ ये ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। तो यंत्र का है, मुझे शेक्सपियर के एक स्टेटमेंट याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि इफ़ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट एंड इफ ट्रस्ट इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। सो फिर कैसा लिखिए कि दिस स्टेटमेंट हाईलाइट दैट कि इफ कंपनीज लॉस इज देयर कैन बी अवॉइडेड बट पब्लिक ट्रस्ट हैज़ टू बी इंश्योर्ड फॉर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। ऐसा कुछ पे आप कंक्लूड कर सकते हैं।